हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन ऑर्गन के क्या फंक्शन होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारा चीज़ मैं आपको डायग्राम की मदद से इजीली समझा दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसका ना स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते जाइएगा। तो चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मेडिकल से रिलेटेड ना कई सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, डिजीज़ के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू अ स्मॉलर। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम ये होता है कि जब भी हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो उसका तो डाइजेशन, मिक्सिंग और ब्रेक डाउन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है कि वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है, यानी कि हमारे पेट में जाता है। और वहाँ पे वो क्या होता है ना, दोबारा से वहाँ पे मिक्सिंग होता है उसका, वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल फूड पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं डाइजेशन। जब वो खाना पचता है हमारे पेट में, तो पचने के बाद क्या है कि वो एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी के द्वारा, वो जाता है ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद हमारे सारे सेल्स, हमारे सारे टिश्यू जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, मतलब जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन हैं उन तक ना एनर्जी पहुंच पाता है ब्लड के थ्रू। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। उसमें ब्लड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ब्लड वगैरह भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ना ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा इस चैप्टर का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ जीआईटी एंड वेरियस ग्लैंड्स। अब ना डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। बेसिकली जो ये ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रास्ता है हमारे माउथ से लेकर के जो एनस तक जितना भी पार्ट होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसी को हम बोलते हैं जीआईटी, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसमें ग्लैंड्स भी होते हैं, वेरियस ग्लैंड्स बोले तो इसमें मेनली 3 ग्लैंड्स अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक लीवर होते हैं जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है, हमारे डाइजेशन में वो हेल्प करता है, वो एंजाइम है एक बाइल जूस। और एक पैंक्रियाज है जो कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, उससे वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक हमारे माउथ में वो होता है ना सलाइवा, आप जानते होंगे, वो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है जो कि हमारे फूड को स्वेलो करने में वो हेल्प करता है, मिक्स करने में हेल्प करता है। स्वेलोइंग को हम डिग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। ये सब मैं ना आपको बहुत ही अच्छे से कम समय में ना वन शॉट में ये सारा चीज़ खत्म कर दूंगा, तो आप वीडियो में बस बने रहिए। जीआई ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विथ एनस। जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो हमारे माउथ से लेके और एनस तक वो खत्म होता है, तो बेसिकली उसको पार्ट्स भी बोलेंगे। अब मैं आपको डायग्राम की मदद से बता दे रहा हूँ कि जो जीआईटी ट्रैक्ट होते हैं या फिर ऑर्गन्स, पार्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आप जो भी बोले वो मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में आपको देखना नहीं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। हम देखेंगे यहाँ ओरल कैविटी से, यानी कि माउथ से, जिसको हम बोलते माउथ में जो स्पेस होता है ना, उसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं या फिर बक्कल कैविटी भी बोलते हैं या फिर सिंपली माउथ कैविटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे माउथ होगा, माउथ में टंग होते हैं, टीथ होते हैं, ये सब क्या है फूड को मिक्स करने में, ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। और सलाइवा भी होता है माउथ में। यहाँ माउथ के बाद आता है यहाँ फेरिंग्स। फेरिंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो ये आपको ट्यूब लंबा सा दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, यानी कि एसोफेगस। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जनरली बुक्स में आपको एसोफेगस मिलता है तो आप एसोफेगस ही याद कर लीजिए, बट समझने के लिए आप फूड पाइप याद कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो ये आपको पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टमक। जो जे शेप पार्ट दिख रहा है ना, इसको स्टमक बोलेंगे। स्टमक के बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट्स होता है जैसे कि डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। इसमें देख लीजिए यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है ना, इतना वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिओडिनम। डिओडिनम के बाद जो ये क्वाइल्ड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं जेजुनम। उसके बाद लास्ट में होता है इलियम। इलियम के बाद क्या स्टार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, इसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसका भी पार्ट होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, ये कॉलोन होता है। तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली सर ये था, माउथ था, माउथ के बाद फूड पाइप था, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, और लास्टली क्या है एनस। तो ये जीआईटी ट्रैक्ट था या फिर एलिमेंट्री कैनाल था। अब इसमें ना 3 ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन, सॉरी 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन ग्लैंड्स होते हैं, तो एक लीवर होता है। लीवर क्या है, ग्लैंड्स ही है ना, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक
पैंक्रियाज होता है यहाँ पे, जो भी पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और एक सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है। तो आई होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम आगे इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्टमक है तो उसके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना जरूरी है ना। अब हम आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो होता है इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको ना थोड़ा डिटेल में लिख लीजिएगा, मैं उसे समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है। जो इंजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कुछ निगलते हैं, खाते हैं, स्वेलो करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंजेशन, जिसको हम डीग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, क्योंकि वो जो भी फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, तो उसी को हम डाइजेशन बोलेंगे। और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड। अब एक्सक्रीशन यहाँ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट फूड है, जो फूड हमारे बॉडी में नहीं पचा है, वो फूड क्या है, स्टूल के फॉर्म में, फिशेस के फॉर्म में वो निकल जाते हैं ना एनस के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये बेसिक सा फंक्शन लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज मेनली कंप्लीट इन 5 स्टेप्स। जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो मेनली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो पहला होता है इंजेशन, जो अभी आपको बताया कि जो भी हम निगल रहा है उसको इंजेशन बोलेंगे। फिर प्रोपल्सन है। प्रोपल्सन में क्या होता है कि जो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको ना अंदर, मतलब कि फूड पाइप काफ़ी लंबा होता है ना, तो उससे स्टमक तक ट्रेवल करने के लिए ना उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। तो उसके थ्रू ना, पेरिस्टॉल्सिस में क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है ना वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो इसकी वजह से वो फूड है जो हमारे माउथ से एसोफेगस के होते हुए चला जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो वो कोई भी चीज़ को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करेंगे तो वो नीचे की ओर, ऊपर की ओर, मतलब कि वो ट्रैवल करेगा, तो वो होता है प्रोपल्सन। उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन तो आपको समझाएंगे कि ब्रेक डाउन होगा फूड का, तो वो डाइजेशन होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी डाइजेशन होने के बाद जो फूड से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ग्लूकोज वगैरह, वो क्या है कि एब्जॉर्ब होगा और वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स और टिश्यू तक जाएंगे, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड वेस्ट फूड है, वो क्या है, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे एलिमिनेशन। तो ये बेसिक था 5 स्टेप्स था। अब हम एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं माउथ से, एक एक करके एनस तक जो भी पार्ट आएगा उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से ना इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम माउथ का देखें तो आप एक जो देखने को मिलता है, सबसे पहले माउथ कैविटी देखने को मिलता है, जिसको ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिप देखने को मिलेगा, अपर लिप, लोअर लिप, है ना। उसके बाद जो उसमें पैलेट होता है ना, एक ऊपर वाला पैलेट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और पीछे होता है सॉफ्ट पैलेट होता है ना। उसके बाद ये आपको मटर के दाने जैसा जो ये लटका हुआ दिख रहा होगा बीच में, उसको हम उव्यूला बोलते हैं। उसके बाद है टंग होते हैं, इसमें टीथ होते हैं, गम्स होते हैं। तो ये टीथ वगैरह में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि मोलर, प्री मोलर, इंसिजन, कैनाइन, है ना। तो ये सब अगर बेसिक से आपको नहीं पता तो वो आप देख सकते हैं, अलग गूगल करके देख सकते हैं, उसमें कुछ उतना ज़्यादा डिटेल इंपॉर्टेंट है नहीं। वी इंजेस्ट फूड थ्रू आवर माउथ एंड मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं वो हम अपने माउथ के थ्रू ही इंजेस्ट करते हैं। फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है। तो ये माउथ के बारे में इतना लिख सकते हैं। सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड विच हेल्प्स द मेकिंग फूड बोलस। जो सलाइवा है हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो फूड को बोलस बनाने में हेल्प करता है, थोड़ा सा मॉइस्चरिंग करता है, मतलब कि वो गीलापन टाइप का करता है, जिससे क्या हम आसानी से फूड को निगल सकते हैं, है ना, डीग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एसोफेगस के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, है ना। एसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ना एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, या वाइवा वगैरह में भी। तो इसका लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर एसोफेगस का। इट रिसीव फूड फ्रॉम माउथ व्हेन वी स्वेलो एंड ट्रांसपोर्ट इट टू स्टमक थ्रू पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। जो फूड माउथ में जो फूड मिक्स हुआ है, जो बोलस बना है, उसको रिसीव करेगा एसोफेगस, और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ तक, स्टमक तक पहुँचा देगा। किस मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के थ्रू। पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एसोफेगस मसल्स का,
और उसके थ्रू वो चला जाता है। अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में थोड़ा सा। स्टमक का ये डायग्राम है। स्टमक में थोड़ा सा पार्ट्स का नेम आप याद कर लीजिएगा। जो भी एसोफेगस से फूड आया है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा, यहाँ पे डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। इन जनरली 2 से 4 घंटे फूड इसमें रहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है सबसे पहले इसको बोलते हैं फंडस। जो ये स्टमक का पार्ट है ये आपको याद करना ही होगा। ये फंडस होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट होता है कार्डिया, क्योंकि यहाँ पे जो हर्ट होता है ना, इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे कार्डिया। ये फंडस पार्ट हो गया। ये वाला जो हो गया ये बॉडी हो गया पूरा इतना। और ये वाला हो गया एंट्रम। यहाँ पे स्फिंक्टर भी होता है, इसको पाइलोरस बोलते हैं, है ना। और यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और ये जो कर्व दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर वगैरह। तो ये कर्वेचर भी होता है, आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये पार्ट्स हो गए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम स्टमक के बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो देख ले रहे हैं। इट इज जे शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन विच होल्ड्स फूड फॉर डाइजेशन। ये क्या है, जो हमारे स्टमक है वो जे शेप होते हैं और ये मस्कुलर होते हैं, हॉलो होते हैं। हॉलो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अंदर से खाली होगा, तभी तो उसमें थोड़ा सा फूड स्टोर होगा ना। तो ये थोड़ा अंदर से खाली होता है और मस्कुलर होता है। स्टोमक इज फर्दर ओपन इनटू डिओडिनम। जो स्टोमक है वो ओपन होता है डिओडिनम में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ना डिओडिनम, वहाँ पे वो ओपन होता है। HCl इज सिक्रेटेड बाय स्टोमक, हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या है कि सिक्रीट होता है स्टमक में। जो लाइनिंग वगैरह होता है ना, स्टमक का सेल्स होते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जिससे वो डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, फूड को ब्रेक करने में, है ना। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने क्या क्या देखा, माउथ देख लिया, एसोफेगस देख लिए, स्टमक देख लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है स्टमक के बाद का जो पार्ट, ये। और यहाँ पे जो क्वाइल्ड बना हुआ है ना, इसी को हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे डिओडिनम। डिओडिनम के बाद होता है जेजुनम यहाँ तक। उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम इलियम। इलियम के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। इट स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 7 मीटर। ये 7 मीटर लॉन्ग होता है ना, इसको याद कर लीजिए आप। 7 मीटर लॉन्ग यानी कि 22 फीट लॉन्ग होता है, मस्कुलर टिप होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो आपको बताए थे, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस होता है सिक्रेट, सॉरी पैंक्रियाज के द्वारा वो पैंक्रियाटिक जूस होगा, और बाइल जूस लीवर के द्वारा सिक्रेट होगा। जो भी एक इंजाइम होता है बेसिकली ये जूसेस, जो केमिकल्स बोल सकते हैं इसको, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद इलियोसिकल वाल्व होता है, जंक्शन वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट, है ना। यहाँ पे जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को, जो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे होता है इलियोसिकम वाल्व। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा, ये पूरे पार्ट को इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन। और ये इतना वाले पार्ट को बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, क्योंकि ये नीचे की ओर है। इसको बोलेंगे हम सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट आता है एनस, और यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। उसके इसका कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। इट इज़ मोर लार्जर देन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन से ना छोटे होते हैं, फिर भी हम इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है ना डायमीटर थोड़ा ब्रॉड होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। बशर्ते इसका लेंथ कम ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछ भी लिए जाते हैं वाइवा वगैरह में। बट शॉर्टर इन लेंथ 1.5 मीटर लॉन्ग। देखिए ये 5 फीट ही लॉन्ग होता है ना, 1.5 मीटर लॉन्ग। Its main function is absorbing more water from digested food and remaining waste is formed into first part of large intestine. इसका जो मेन काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रेक डाउन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपको बता रहा है, ये सब आपको ना याद करना है। वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कोई भी पूछ सकता है कि न्यूट्रिशन का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा,
तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्प्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्मोइड कोलोन। इट होल्ड्स फिशेस अंटिल एन इंडिविजुअल रेडी टू गो वॉशरूम। जो सिग्मोइड कॉलोन में क्या होता है कि जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है वो सिग्मोइड कॉलोन में आके होल्ड रहता है, मतलब वहाँ पे स्टोर होता है, और जब भी वो वॉशरूम जाना होता है तो वहाँ से वो क्लियर हो जाता है। रेक्टम क्या है? रेक्टम इज द होल्डिंग एरिया फॉर द स्टूल। रेक्टम भी एक एरिया है, मतलब पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है सिग्मोइड कोलोन, उसके बाद आता है रेक्टम। तो रेक्टम में भी स्टूल को थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। एनस क्या है? और स्टूल इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। एनस से क्या है कि जो भी स्टूल है, फिशेस है, वो पास्ड आउट हो जाता है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हम आपको ना सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उस चैप्टर को पढ़ाएं तो आप उस चैप्टर का नेम कमेंट में लिख सकते हैं, वो टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।